हे गाइस, वेलकम बैक हो गया है चैनल पर। तो बात करेंगे हम संभावना सेठ के व्लॉग के बारे में। संभावना सेठ का दूसरा व्लॉग आ गया है। एक दिन छोड़ के जो लास्ट वाला व्लॉग था वो काफ़ी अच्छा, तकरीबन उसने वो 2 मिलियन के करीब करीब पहुंच गया है। तो इस वीडियो के बारे में हम बात करने वाले। सबसे पहले मैं बात करूँगी थंबनेल के बारे में। ये थंबनेल अगर आप देखो, फैमिली रिएक्शन टू प्रेगनेंसी, अगर आप इसमें जो साइड के पिक्चर्स हैं वो ऊपर वाली नहीं, जो नीचे वाले पिक्चर है, मुझे नहीं लगता कि संभावना सेठ को इस टाइम पर ऐसे क्लिक बैटिंग की ज़रूरत है। इस तरीके की क्लिक बैटिंग की बिल्कुल नीड नहीं है। ये एक टाइम पर एक पोर्शन आया है जो कि ये खुद बोल के लेकर आए, ठीक है। अम्मी और पापा इसके लेकर नहीं आए थे, मतलब जो इसके सास ससुर हैं वो इस किस्म का रिएक्शन दे नहीं रहे थे। ये खुद उसने कह के करवाया कि नहीं आप जो है वो इस तरीके से किस करो, और फिर उसका स्क्रीनशॉट लेके उसका थंबनेल बनाया है और उसके थंबनेल के अंदर ही पिक्चर लगाई है। इस टाइम पर अगर आपको ये लग रहा है कि आपको व्यूज़ के लिए ये सब कुछ, क्योंकि आपको नीड नहीं है। इस टाइम पर आपकी ऑडियंस आपको देखेगी, और अगर अभी आप इसके वीडियो की लेंथ भी देखो तो वो बढ़ गई है, क्योंकि अभी इसके पास कंटेंट आ गया है। बीच में जो कंटेंट इसका ख़त्म हो गया था, बिल्कुल एक जैसी लाइफ हो गई थी, तो 12-13 मिनट 15 मिनट मरे से मरीज़ की वीडियोज़ आ रही थी। वरना अभी अगर आप देखो तो 18 मिनट 19 मिनट अभी ये वीडियोज़ आएंगी, क्योंकि कंटेंट आ चुका है। देखो, अगर आपको ये लगता है कि आप एक दिन गुड न्यूज़ दे दोगी और आपको बहुत सारे लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया, ठीक है, चाहे आप रिएक्शन चैनल्स उठा लो, कोई भी इंसान उठा लो, उसका कमेंट सेक्शन उठा लो, सब ने आपको बहुत भर भर के प्यार दिया आपकी उस वीडियो। और हमने भी जो वीडियोस बनाई उसमें भी सब ने आपको बधाइयाँ ही दी हैं, सब ने आपके लिए प्रे की है, सब ने आपके लिए अच्छा ही बोला है। क्योंकि जाहिर सी बात है, जो खुशी आपको मिली है वो उसके लिए आप बहुत बहुत टाइम से बहुत कुछ फेस कर रही थी, तो वो उसके लिए तो हम कुछ बोल ही नहीं सकते। जाहिर सी बात है, वो खुशी आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा मायने रखती है। अब आते हैं उसके फैमिली रिएक्शन पर। अब हम सबको पता है कि ये इसी तरीके से रिएक्शन होंगे। पहली बार इसको बताया, फैमिली का क्या रिएक्शन आया, इसने क्या किया, पहली बार ये, पहली बार वो। अब ये शुरू हो जाएगा जेंडर के बारे में, ये वो कि बेटी चाहिए। अब इस तरीके के व्लॉग्स हमको देखने रेगुलर बेसिस पर मिलेंगे। लास्ट वीडियो में कुछ भी ओवर एक्टिंग नहीं, कुछ भी नहीं, बहुत अच्छी वीडियो, जिसको सब तकरीबन सारे लोगों के दिल को छू गई वो वीडियो। लास्ट वाली वीडियो ऐसी थी, और अभी थंबनेल में ही पचका कर दिया। ऐसे थंबनेल की नहीं ज़रूरत है। अच्छा, मुझे थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि क्या वाकई उसकी फैमिली को नहीं पता होगा, क्योंकि जो फैमिली का रिएक्शन आया है ना वो बहुत ज़्यादा, मतलब ऐसा था, फ्लैट रिएक्शन होता है ना, वैसा रिएक्शन था। अगर आपके घर के अंदर 10 साल बाद कोई खुशी आ रही है, और वो भी ऐसी खुशी जिसके लिए पूरा घर एक तरीके से तरसा है, और उन्होंने हमसे ज़्यादा अगर संभावना को टूटते हुए किसी ने देखा है, या संभावना को तड़पते हुए देखा है, या संभावना की जितनी तकलीफ़ें हैं, चाहे वो IVF की हो, चाहे वो जो भी हो, वो हमसे ज़्यादा अगर किसी ने देखी है तो वो उसके घर वाले हैं, ठीक है। जबकि उन्होंने बताया कि जब पहली बार उनको IVF वाली प्रेगनेंसी का, इनको लास्ट टाइम जो प्रेगनेंसी थी इसका पता चला था, तो इनका रिएक्शन, जो इन्होंने अपनी वीडियो में बताया कि मेरे पास वो वीडियो होगी, कि इनका रिएक्शन बहुत ज़्यादा अलग था। और अच्छा, जो वीडियो कॉल स्टार्ट होने से पहले जिस तरीके से उसने बात की, उस तरीके से वो रिएक्शन बिल्कुल भी नहीं लगा। आई नो कोई भी संभावना की तरह उछल उछल के रिएक्शन नहीं देगा कि ओ माय गॉड, इस तरीके से कोई भी नहीं करेगा। बट हाँ, वो रिएक्शन जो शायद हम नोटिस, मतलब हम सोच रहे थे, नोटिस बोल रही हूँ, हम जो सोच रहे थे, मैं जब ये वीडियो देख रही थी, जब जो रिएक्शन मैंने सोचा, तो मुझे वो रिएक्शन वैसा नहीं लगा। यानी मुझे ऐसा लगा कि शायद इनको पहले से पता था। हाँ, उन्होंने बोला कि इनको अंदाजे थे, लेकिन किसी को भी कंफर्म नहीं पता था। अब ये चीज़ मुझे बड़ी अजीब लगी है। चाहे सास ससुर का रिएक्शन हो, चाहे इसकी जो बहन है उसका रिएक्शन हो, जीजू का रिएक्शन हो, वो सारे रिएक्शन मतलब बहुत ज़्यादा ठंडे थे। इस पर जीजू जी का तो उसका कहना भी था कि मुझे तो अंदाज़ा हो गया था। सबको ये पता है कि वो सरोगेसी ट्राई कर रही थी, वो सरोगेसी के लिए कर रही थी, लेकिन किसी को भी कंफर्म नहीं पता था, क्योंकि इसी दरमियान ये वियतनाम भी गए हैं, इसी दरमियान सास ससुर इतने टाइम तक रहे भी हैं। तो ये मुझे लग रहा है कि ये थोड़ा सा मेरे लिए हजम करना मुश्किल है कि ये सास ससुर अगर इधर रह रहे हैं, ये सारी चीज़ें, तो उस टाइम तक ये बात का छुपे रहना, जब यानी कि कोई ऐसा जिक्र ही ना हुआ हो घर के अंदर या कुछ, ये थोड़ा मेरे लिए है। क्योंकि हालांकि अगर आप भारती का व्लॉग देखोगे तो भारती ने भी सेम यही किया था। इतना मतलब ड्रामा किया था, लोगों ने पकड़ा था उसको बाकायदा कि भाई इतना ड्रामा कौन करता है। मतलब उसने तो खुद ही कहा था कि मेरे घर वालों को पता ही नहीं, मतलब उसकी प्रेगनेंसी को इतना टाइम हो गया, उसका पेट बाहर आ रहा है, लेकिन इसके घर वालों को अंदाज़ा नहीं है, लेकिन लोगों ने पकड़ लिया था। बट उन्होंने भी एक्टिंग की थी ना, तो वो उस एक्टिंग में भी पकड़ा गया था। हालांकि उन्होंने तो इतनी एक्साइटेड होने की एक्टिंग की थी। तो यही बात है कि अगर आपने पहले से भी बता दिया है, और अगर आप कोई रिएक्शन रिकॉर्ड करके रख लेते हो और वो बाद में दिखा देते हो, तो भी ओके है। बहुत सारे व्लॉगर्स ये चीज़ करते हैं, लेकिन शायद उसको ये दिखाना था अपनी ऑडियंस को कि देखो, जैसे मैंने आपको बताया वैसे ही उससे एक दिन पहले ही मैंने अपने इन-लॉज़ को बताया, मैंने अपने इन-लॉज़ को भी इससे पहले नहीं बताया है। तो शायद हो सकता है ये इमेज ऑडियंस के सामने बनानी हो, बट मुझे थोड़ा सा अजीब लगा है। जो मुझे लग रहा है मैं आपको वो बता रही हूँ, बाकी हो सकता है कि रियल भी हो।
अच्छा बोला वीडियो स्टार्ट करेंगे, एक प्रैंक से वीडियो स्टार्ट करेंगे जिस पर मैं मम्मी पापा को कॉल करके बोलूँगी कि हम साथ नहीं रह सकते हैं। तो बेसिकली उन्होंने एक प्रैंक सोचा हुआ था और उन्होंने घर वालों को मैसेज वगैरह भी कर दिया था। तो वो उसके जो फादर हैं वो जब वीडियो स्टार्ट करते तो काफ़ी टेंशन में, सॉरी उसकी जो मदर है ना, जो सास है, वो काफ़ी टेंशन में कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। अच्छा फिर दोनों वीडियो कॉल करते हैं, उस पर बोलते हैं कि हमने बहुत सोच लिया है और हम नहीं कर सकते, हम नहीं रह सकते, ये मेरा फाइनल डिसीजन है। तो जो उसकी मदर है, जो उसकी सास है, वो रोना शुरू कर देती हैं। तो वो फिर खैर ज़्यादा देर तो नहीं कर पाते प्रैंक, लेकिन इस प्रैंक पे काफ़ी सारी ऑडियंस जो है वो कमेंट सेक्शन के अंदर लिख रही थी कि आपको ऐसे प्रैंक नहीं करने चाहिए। देखो मुझे भी ऐसा लगता है कि ये सारे प्रैंक्स जो है ना वो जैसे अभी अगर आप नदर सुफियान को ही ले लो तो इनके ये इस किस्म के प्रैंक्स रहते थे, ये इसी किस्म के प्रैंक्स वगैरह करते थे। तो जब इनकी डिवोर्स वगैरह हुई थी तो काफ़ी सारे लोगों ने उस चीज़ पर रखा था कि आपको नहीं पता होता ना कि कौन से टाइम क्या कबूलियत का होता है, क्या हो जाए क्या ना हो जाए। तो इसीलिए लोग मना करते हैं कि भाई अपने मुंह से ऐसे अल्फाज निकालने भी नहीं चाहिए, और प्रैंक के सूरत में ये तो झूठ है। और वो भी इस टाइम पर जब आप इतनी बड़ी खुशी जो है वो अपना देखने जा रहे हो, अपनी ज़िंदगी में इतना बड़ा स्टेप लेने गए हो, आपकी ज़िंदगी में इतना बड़ा चेंज आने वाला है। तो वो चीज़ पर तो ये प्रैंक मुझे भी नहीं लगता कि इस टाइम पर ऐसा कोई नीडेड था, इस किस्म का प्रैंक जिसके अंदर आप ये बात कर रहे हो कि हम अलग हो रहे हैं, हम जो है वो साथ नहीं रह पा रहे। चाहे वो जितना बड़ा झूठ हो, लेकिन खैर कहा जाता है भाई वक्त का नहीं पता होता, कौन सा वक्त कब क्या कबूल हो जाए, कब क्या ना हो जाए। तो बड़े बूढ़े भी मना करते हैं इन सारी चीज़ों को यूज़ करने से। खैर चलो जी, फिर वो ज़्यादा देर तो नहीं कर पाते क्योंकि वो जो इसकी सास है वो रोना शुरू कर देती है। तो फिर अविनाश बता देता है कि आप दादा दादी बनने वाले हो। और यही है कि देखो मुझे यही लगा इन सब चीज़ों को देखने के बाद, एक लगा कि भाई जैसे ये पहले से ही इनको पता था, क्योंकि होता है ना सबसे पहला सवाल तो यही होगा, भले उनको पता था कि वो सरोगेसी वगैरह ट्राई कर रही है, लेकिन किसी को ये तो नहीं पता था ना कि सरोगेसी कामयाब हो गई है, क्योंकि उसने आगे चलकर ये बताया कि मैंने बता दिया था कि सरोगेसी हुई थी बट वो नहीं कामयाब हो सकी। तो यानी उनके दिमाग में ये बात थी कि सरोगेसी नहीं हो सकी कामयाब। तो सबसे पहला सवाल यही होता है कि यार तुम ऐसे दिख तो नहीं रही, मतलब क्या हुआ है, प्रेगनेंसी कैसी है कैसी नहीं है, मतलब कोई सवाल कुछ ऐसा था ही नहीं। मैं मानती हूँ थोड़ी देर के लिए सब ब्लैंक हो जाते हैं, लेकिन उसके बाद पूछते तो हैं। जब उन्होंने बताया कि बस 1 महीना रह गया है, तब भी किसी किस्म का कोई रिएक्शन नहीं कि 1 महीना बस, कि ये कब हुआ, किस मंथ में हुआ, कैसे हुआ। मतलब एक होता है ना सवालात अचानक शुरू हो जाते हैं। चाहे चलो सास ससुर ब्लैंक हो गए हों, लेकिन जो उसके नंदोई हैं, नंदोई ने पहले ही बोला कि मुझे तो पहले ही शक था कि ये कुछ है। तो मतलब वो अपने सेंसेस में थे, वो अपने सेंसेस के हिसाब से सोच रहे थे। तो जो सवालात होते हैं वो उस किस्म के बिल्कुल भी नहीं थे जो कि पहली बार उनको पता चला हो। फिर संभावना कहती है कि लास्ट टाइम जब हमने आपको बताया था तो आपने एक दूसरे को किस किया था, और उसके बाद बोला इस बार किस नहीं किया है। तो ये किस करने के लिए उनको बोलती है, ठीक है। तो फिर जो उसकी सास है वो उसकी ससुर के चीक्स पे जो है वो किस करती है, जिसका स्क्रीनशॉट लेके उसने लगा दिया। अब दरअसल ये स्क्रीनशॉट है, एक तो ये वीडियो कॉल चल रही है, उसका वो स्क्रीनशॉट लिया हुआ है। तो वो वाकई अगर आप उसको नोटिस ज़्यादा गौर से नहीं देखोगे उस स्क्रीनशॉट को, तो आपको ये लगेगा कि शायद वहाँ पे लिप किस हम चल रही है। तो इसी वजह से ये थंबनेल बहुत ज़्यादा वियर्ड लग रहा था मुझे। यानी सामने वालों ने इतना तक भी नहीं पूछा कि कौन सा मंथ चल रहा है, क्या है, कैसे हुआ, क्या हुआ। मतलब किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन ही नहीं था। ये खुद बता रही थी कि अभी ना 7.5 मंथ चल रहा है। तो सामने वाले का कोई रिएक्शन ही नहीं कि भाई इतने सारे महीने हो गए हैं तो कैसे हुआ, तुमने छुपाया, क्या किया। मतलब सवाल करते हैं, नाराज़गी नहीं हो लेकिन सवालात तो होते ना। इसी वजह से मुझे लग रहा है बहुत ही गंदी किस्म की एक्टिंग की गई है। संभावना जी आप वो वीडियो शूट करके डाल देती जब आपने अपनी फैमिली को बताया था, लिटरली वो शायद रियल लग सकती थी। लेकिन शायद या तो संभावना ने उस टाइम पर वो कंटेंट बनाया नहीं है या क्या है, क्योंकि इससे पहले वाला कंटेंट तो उसने बना के रखा हुआ था जो उसने फर्स्ट टाइम अपनी सास ससुर को सबको बताया था, जो लास्ट टाइम जो उसका आईवीएफ था। तो वो कंटेंट तो उसने बोला वो वीडियो मेरे पास पड़ी हुई है, जो कि उसने कहा था कि मैं शेयर करूंगी, लेकिन फिर अविनाश ने मना किया कि नहीं अब क्या ज़रूरत है, जो चीज़ हो गई है वो चीज़ हो गई है। तो वो सारी सीन रहे हैं। तो मुझे लगता है कि वो उस टाइम का ही आप रिएक्शन ले लेते जब आपने अपने उसको इन लॉज को बताया, क्योंकि ये रिएक्शन बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा था, रियल कहीं से भी नहीं लग रहा था दूर दूर तक। फिर वो बता रही है 7.5, इस दफ़ा डॉक्टर्स ने मना किया था। फिर आप लोग बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चले जाते हो, सोचो हमने कैसे छुपाया होगा, हम वियतनाम गए, आप लोग इतने टाइम रहे, कितने टाइम तक इसके सास ससुर यहाँ पर थे अभी रिसेंट, तो उस टाइम पर उसने कैसे छुपाया। अच्छा उसने ये बात कही कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मेरी फीलिंग्स क्या है, कि मैं खुश हूँ या मैं क्या हूँ। तो देखो काफ़ी सारे लोगों का कहना है कि एक माँ को जो अटैचमेंट होती है वो उस वक्त अटैचमेंट होती है क्योंकि उसने पेट में रखा हुआ होता है, तो वो उसकी अटैचमेंट होती है। और एक बाप को अटैचमेंट तब हो जाती है जब वो अपने हाथ में लेता है बेबी। तो इसलिए काफ़ी सारे कमेंट्स मैं देख रही थी जहाँ पर ये था कि सरोगेसी के थ्रू आपको बेबी हो रहा है इसलिए आपको अटैचमेंट नहीं फील हो रही है, लेकिन जब बेबी आपके हाथ में आएगा तो आपको अटैचमेंट होगी फील, मे भी चांसेस हैं देखो। लेकिन हो सकता है कि बहुत सारे फीमेल्स इस चीज़ को कनेक्ट कर सके और कुछ बोले नहीं ये पॉसिबल नहीं है, ऐसा नहीं होता है।
एक तो मुझे लगता है जब आपको इतने टाइम बाद हो रहा हो तो आपको बिलीव करना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है कि भाई ये वाकई ये रियल भी हो रहा है। तो वो शायद अभी उस वाली ही सिचुएशन में है कि उसको यकीन हो रहा है, कभी नहीं हो रहा, कभी नहीं हो पा रहा। यानी जब अभी लास्ट टाइम जब उसको प्रेगनेंसी हुई थी तो उस टाइम पर उसने 3 मंथ से पहले ही बच्चों के कपड़े तक ले लिए थे, हर एक चीज़ ले ली थी। तो इस बार वो लोगों को नहीं फील हो रहा। एक होता है कि ज़िंदगी में ठहराव भी आ जाता है कि नहीं यार इतना ज़्यादा जज्बाती नहीं होना है, फिर बहुत ज़्यादा हम टूट जाते हैं, तो मे भी चांसेस है। और देखो ये तो है कि जब वो बेबी आएगा उसके हाथ में, जब तो वो सिचुएशन जो उस टाइम पर उसकी बनेगी, वो जितना इमोशनल होगी, वो एक जो फील उसको होगा वो एक डिफरेंट चीज़ होगी। क्योंकि अभी तो ये नॉर्मल ज़िंदगी जी रही है ना, अभी जो भी बेबी का प्रोसीजर है वो ये सरोगेट मदर है वो जी रही है। लेकिन जो वो इसके हाथ में आएगा, जब वो उसको अपना बेबी समझ में आएगा कि हाँ यार ये वो बेबी है, तो उस वक्त उसकी सिचुएशन वैसी होगी। वो सही बोल रही है कि उसको उस वक्त सिचुएशन नहीं समझ में आ रही है, लोग इस चीज़ पर बोल रहे हैं यार ये कैसे पॉसिबल है, ये कैसे हो सकता है, बट हाँ वो चीज़ उसके लिए है। और ये कोई नेगेटिव नहीं है, हर इंसान ऐसा ही होता है। जो चीज़ आप खुद फील करते हो और जब वो आपके हाथ में आएगी तो दोनों में बहुत डिफरेंस होता है। तो खैर वो अभी कंफ्यूज्ड भी है, बहुत सारी चीज़ें उसके दिमाग में भी है, तो हर एक चीज़ है। तो कहीं ना कहीं मैं उसकी उस बात से रिलेट कर पाई हूँ कि हाँ उसको समझ नहीं आ रही है कि वो खुश है या वो क्या है। तो उसके लिए वो फीलिंग्स बहुत ज़्यादा मिक्स है, उसके इमोशंस बहुत ज़्यादा मिक्स है। एक ये होता है ना कि एक तो आपके दिल में भले खुशी है कि आप एक माँ बाप बनने वाले हो, लेकिन फिर वो एक तरफ वो भी होता है कि वो मेरी कोख में नहीं है। तो बहुत सारे मिक्स इमोशंस उस टाइम पर होते हैं। तो खैर ये 18 मिनट तक यही सारी बातें होती रहीं और यही सब कुछ गप्पे वप्पे मारे गए। और एंड टाइम पर फिर उसने कहा कि वो बेहोश भी हो गई थी, क्योंकि हीट स्ट्रोक आजकल बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। तो वो शूट कर रही थी गाना ममता का, तो बोला उसके लिए वो बेहोश भी हो गई है। तो वो सारी सिचुएशंस रही है। अच्छा कल से जब से उसने अनाउंस किया है ना सरोगेसी का, तो उसके बाद से बहुत सारे ऐसे चेहरे हैं जो आसपास गूंज रहे कि ये उसकी सरोगेट मदर है, ये इसकी सरोगेट मदर है। लेकिन मुझे लगता है कि सारी फेक न्यूज़ है। क्यों फेक न्यूज़ है भाई? इतने टाइम तक उसकी सरोगेसी की एक एस भी बार नहीं आया है, यानी इतना ज़्यादा छुपा हुआ रहा था। उसको बड़े अच्छे से अपनी प्राइवेट लाइफ को जो है वो मैनेज करना आता है। हालांकि कोर्ट के थ्रू हुआ है, हर एक चीज़ के थ्रू हुआ है। ऐसा होता है ना कि जब कोर्ट के थ्रू चीज़ें होती हैं तो बहुत सारी चीज़ें पब्लिक हो भी जाती हैं, लेकिन नहीं हुआ है, कुछ भी पब्लिक नहीं हुआ है। तो ये जो भी चेहरे गर्दिश कर रहे हैं अचानक, बहुत सारी थंबनेल्स में देख रही हूँ जहाँ पर किसी का भी फेस लगाकर दिखाया जा रहा है कि ये सरोगेट मदर है। इवन एक तो मैंने थंबनेल देखा था जिसके अंदर जो इसके घर में मेड काम करती है उसका लगा दिया गया था। मतलब ये हाल है। तो खैर चलो जी, इन सारी चीज़ें ये सारी चीज़ें फेक हैं, क्योंकि सरोगेट मदर क्या है, कौन है, अभी तक तो उसकी आइडेंटिटी बताई नहीं है। और काफ़ी सारे लोगों का मानना है कि वो रिश्तेदार ही होगी, क्योंकि एज अ लॉ आप किसी रिश्तेदार को ही सरोगेट मदर बना सकते हो। तो ये सारी बातें भी गर्दिश कर रही हैं। चलो जी, आप लोग का इन सब में क्या कहना है? मुझे यही लग रहा था कि जब आप इतनी बड़ी गुड न्यूज़ दे रहे हो, इससे पहले आपको ये इस किस्म का गंदा प्रैंक नहीं करना चाहिए। मुझे तो यही लग रहा था जब मैंने ये प्रैंक देखा ना, मैंने कहा यार ये क्या क्या संभावना जी इसकी नीड नहीं थी। बहुत अच्छे व्यूज़ आ रहे हैं, बहुत अच्छी चीज़ें चल रही हैं, मतलब इन सारी चीज़ों की नीड नहीं थी। एक ये जो थंबनेल लगाया, दूसरा ये जो प्रैंक किया। चलो जी, आप लोग का क्या कहना है इन सब में मुझे लाजमी बताना। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अपना बहुत सारा ख्याल रखना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।